नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस कमाल के जनरल नॉलेज एक्सप्लेनर में। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बस दुनिया भर की नई नई चीजें सीखना आपको पसंद है, तो ये सेशन आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा जीव है जो पूरे 7 दिनों तक अपनी सांस रोक कर रख सकता है? आपके ऑप्शंस हैं कॉकरोच, मगरमच्छ, चूहा या फिर बिच्छू। कुछ आइडिया लगा? इसका सही जवाब है बिच्छू। है ना कमाल की बात? मतलब इतने मुश्किल हालात में भी ये छोटे से जीव कैसे खुद को जिंदा रख लेते हैं। हमारी प्रकृति सच में चमत्कारों से भरी है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे पहले राउंड की तरफ। इनक्रेडिबल इंडिया यानी अतुल्य भारत। इसमें हम अपने देश के इतिहास और भूगोल से जुड़े कुछ बहुत ही शानदार और हैरान करने वाले फैक्ट्स एक्सप्लोर करेंगे। तो पहला सवाल ये है कि भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? ऑप्शंस हैं रामनाथ कोविंद, के.आर. नारायणन, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दिमाग दौड़ाइए। बिल्कुल सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपको पता ही होगा, ये सिर्फ सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले राष्ट्रपति ही नहीं थे, बल्कि हमारे देश के सबसे पहले राष्ट्रपति भी थे। अच्छा, अब इतिहास के पन्नों से एक बहुत ही अनोखा फैक्ट। क्या आपको पता है कि भारत का कौन सा शहर सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए देश की राजधानी बना था? ऑप्शंस हैं जौनपुर, इलाहाबाद, पटना या कोलकाता। सोचिए, सिर्फ एक दिन के लिए। इसका जवाब है इलाहाबाद। इतिहास की एक घटना अपने आप में कितनी ज्यादा दिलचस्प है ना। इतिहास की बात चल ही रही है तो ये बताइए, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? साल 1910 में, 11 में, 47 में या फिर 50 में? अपना जवाब सोच लीजिए और इसका सही जवाब है साल 1911। अब भारत के भूगोल से जुड़ा एक ऐसा फैक्ट जो शायद आपको हैरान कर दे। ऐसा कौन सा भारतीय राज्य है जहां एक भी ट्रेन नहीं चलती? असम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय? थोड़ा सोचिए। इसका सही जवाब है मेघालय। पहाड़ों और वादियों से घिरे इस बेहद खूबसूरत राज्य में रेलवे नेटवर्क है ही नहीं। अपनी संस्कृति से जुड़ा एक और शानदार सवाल। अयोध्या, जो हमारी आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है, वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? गंगा, गोमती, यमुना या फिर सरयू नदी? ये तो आपको पक्का पता होगा। जी हां, एकदम सही जवाब, सरयू नदी। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने दूसरे राउंड पे, साइंस एंड नेचर यानी विज्ञान और प्रकृति। चलिए अब प्राकृतिक दुनिया के कुछ अमेजिंग रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। तो साइंस का पहला सवाल ये रहा, ऐसा कौन सा समुद्री जीव है जो बायोलॉजिकली अमर है, मतलब जो प्राकृतिक तौर पर कभी नहीं मरता? ऑप्शंस हैं ब्लू व्हेल, शार्क, जेलीफिश या ऑक्टोपस। थोड़ा अजीब लग रहा है ना सुनकर, लेकिन सच यही है और जवाब है जेलीफिश। इसका ये कभी ना खत्म होने वाला लाइफ साइकिल बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी हैरान कर देता है। अगला सवाल हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अहम है। दुनिया में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? बरगद, नीम, पीपल या आम? अपने आसपास देखिए और सोचिए। सही जवाब है पीपल का पेड़। शायद इसीलिए हमारे कल्चर में इस पेड़ की इतनी ज्यादा अहमियत है। अब पेड़ों से आते हैं फूलों पर। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? नागपुष्प, डहेलिया, गुड़हल या रेफ्लेसिया? जरा सोचिए, एक फूल जो साइज में बहुत ही ज्यादा विशाल हो। जवाब है रेफ्लेसिया। और आपको बता दूं, ये विशालकाय फूल मुख्य रूप से इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाता है। खैर, दुनिया के सबसे बड़े फूल के बाद अब बात करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक पौधे की। सबसे जहरीला पौधा कौन सा माना जाता है? अरंडी का पौधा, नागफनी या फिर बबूल? सोच समझकर जवाब दीजिएगा। सही जवाब है अरंडी का पौधा। चलिए अब एक छोटी सी साइंस वाली पहेली सुलझाते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरने के बाद भी कभी गीली नहीं होती? लकड़ी, कांच, पत्थर या कागज? है ना थोड़ा ट्रिकी, लेकिन अगर आप साइंस के नजरिए से सोचें तो जवाब है कांच। ये वाटर रेजिस्टेंट प्रॉपर्टी का एक एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। धरती की बात तो हो गई, अब जरा स्पेस की तरफ चलते हैं। हम अपनी पृथ्वी को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट क्यों कहते हैं? पानी की वजह से, हवा की वजह से, वायुमंडल के कारण या फिर यहां जीवन होने की वजह से? ये तो बहुत ही बेसिक और एकदम क्रिस्टल क्लियर सवाल है। बिल्कुल सही, इसका जवाब है पानी की वजह से। अब जब हम स्पेस की बात कर ही रहे हैं तो जरा ये बताइए,
हमारे पूरे सौरमंडल यानी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शंस हैं पृथ्वी, बृहस्पति, वरुण या शनि। थोड़ा सा इमेजिन कीजिए उस विशाल आकार को, और इसका सही जवाब है बृहस्पति यानी जुपिटर। यह हमारे सोलर सिस्टम का असली जायंट है। तो लीजिए, अब हम आ पहुंचे हैं अपने तीसरे और आखिरी राउंड में, ग्लोबल ट्रिविया। इस सेक्शन में हम दुनिया भर के फैक्ट्स और इकोनॉमी पर बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सीधे पैसों की बात से, यानी इकोनॉमी से। भारत का सबसे बड़ा बैंक आखिर है कौन सा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? सोचिए जरा। और सही जवाब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक। बैंकिंग के बाद अब आते हैं टेक और बिजनेस की दुनिया में। आप सब सोशल मीडिया तो यूज करते ही हैं, तो बताइए ट्विटर को हाल ही में किस बड़े उद्योगपति ने खरीदा है? अनिल अंबानी, जेफ बेजोस, एलन मस्क या मार्क जकरबर्ग? एकदम ताज़ा खबर है ये। जी हाँ, जवाब है एलन मस्क, जो वैसे अभी दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की लिस्ट में भी टॉप पर रहते हैं। अब वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक बहुत ही फेमस क्लासिक सवाल देखते हैं। किस देश को दुनिया की छत कहा जाता है? तिब्बत, म्यांमार, अफगानिस्तान या मंगोलिया? इमेजिन कीजिए दुनिया के सबसे ऊंचे पठारों को, और सही जवाब है तिब्बत। अच्छा, अब जो सवाल है ना, उसका जवाब तो हम सबको अपनी उंगलियों पे याद होना चाहिए। आपके आधार कार्ड में टोटल कितने अंक होते हैं? अपना कार्ड मत निकालिएगा, बस याद करने की कोशिश कीजिए। और इसका जवाब है पूरे 12 अंक। अब एग्रीकल्चर से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प फैक्ट देखते हैं। हरे और काले अंगूर तो आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि लाल रंग के अंगूर मुख्य रूप से किस देश में पाए जाते हैं? जापान, चीन, भारत या अमेरिका? थोड़ा अलग है ना? इसका सही जवाब है जापान। इस ग्लोबल राउंड का हमारा आखिरी सवाल कानून और न्याय से जुड़ा है। ऐसा कौन सा देश है जहां सबसे कम फांसी की सजा दी जाती है? अमेरिका, भारत, सऊदी अरब या चीन? थोड़ा सा सोचिए, ये आंकड़ा बहुत कुछ कहता है, और इसका सही जवाब है हमारा अपना देश भारत। और दोस्तों, इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर आ गए हैं। वक्त हो गया है द फाइनल चैलेंज का। और जैसा कि आपको पता है, इस आखिरी सवाल का जवाब मैं नहीं बल्कि आप देंगे। तो ये रहा आज का आखिरी सवाल। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर कबड्डी। फटाफट से अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिखकर बताइए। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बस यूं ही अपना जनरल नॉलेज हमेशा अपडेटेड रखना चाहते हैं, तो ऐसी ही बेहतरीन जानकारियों के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही मजेदार सेशन में। तब तक के लिए सीखते रहिए।